बोल सदगुरुदेव की जय। नानक गोरखदत्त कबीर साहेब की जय। कृष्ण भगवान की जय। ये हमें जो ज्ञान, हम किस तरह हर चीज का ज्ञान हमें किस विषयों से मिलता है, तो ये 5 विषय है। आज मैं सदगुरु की बात को आगे लेके चलता हूँ कि ये 5 विषयों के अंदर ये हमारा जीव जो है उलझा फंसा हुआ है। 5 विषय कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द आकाश है, स्पर्श पवन है, रूप ये जो रोशनी, ये गर्मी आग है वो रूप है, रस है ये जल है, और गंध है ये पृथ्वी। ये 5 विषयों के अंदर ये कहते कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध गंधा तामे भरमे सो जीव कहावे। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अंदर ये आने से हमें अज्ञानता में इस विषयों ने डाल दिया। अब इसका ज्ञान कौन लेता है? शब्द कौन से? हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है, तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से शब्द, हमारा ये श्रवण जो है उससे हमें शब्द की पता चलती है, उससे हमें ज्ञान पता चलता है कि क्या बोला है, क्या सुना है, कैसी आवाज़ है, क्या हो रहा है। ये कानों से, ये पहली इंद्री हमारी ज्ञान इंद्री शब्द को से, इसलिए ये हमें यहाँ से शब्द श्रवण से ज्ञान मिलता है। दूसरा स्पर्श हमें क्या होगा कि हमारे शरीर को जो वस्तु अड़ती है, जो हमारे शरीर को स्पर्श करती है, जैसे पवन हमें स्पर्श, ठंडी गर्मी धूप छाँव, सब ये हमारी त्वचा से हमें पता ज्ञान होता है कि ठंडी है, गर्मी है, या धूप है या छाँव है, कैसा है ना। ये सब हमें इसका ज्ञान ये त्वचा से मिलता है। हमारे शरीर की जो ये चमड़ी है इससे हमें ये ज्ञान मिलता है। फिर रूप है, क्योंकि ये जो हमारी ये ज्ञान इंद्रिय है ये इसमें मोहित करवा देती है हमें। शब्द सुन के मोहित होता है, अच्छी सुनी बात, बुरी सुनी, लेकिन सुन के मोहित होता है, उसमें भ्रमित होता है। और स्पर्श करने से भ्रमित होता है कि कैसा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है। और फिर रूप हमें कौन दिखाएगा? हमारी ये आँख, जो कुछ हम देख रहे इसमें मोहित हो रहे, इसी में जीव मोहित हो रहा है, देख के मोहित हो रहा है ना। ये रूप है सारा देखने से। ये ज्ञान इंद्रिय हमें इस उलझन में फंसाती। फिर 3 हो गया। ये चौथा रस अटले जल। ये जो पृथ्वी में पूरी जल फैला हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि हमें जल, ये हमारी जीभिया समझती है। तीखा है, मीठा है, खारा है, कड़वा है, जैसा भी ये जीभिया से हमें ज्ञान होगा कि ये कैसा है। और जो गंध है वो तो हमारा पूरा शरीर जो है, ये हड्डी है, मांस, ये चमड़ी, ये 5 विषयों के अंदर ये जीव फंस गए। ये 5 विषयों के अंदर ये जीव, अब इस विषयों से निकलने के लिए हमें गुरु महाराज की शरणागति जब हम करेंगे तो गुरु महाराज हमें क्या समझाएगा? सबसे पहले तो ये विषय, क्योंकि विषय मरते नहीं हैं, विषय को कब्ज करना है, विषय को समझना, विषयों से ज्ञान हमें अलग श्रवण से ज्ञान लेना है। तो कौन सा ज्ञान लेना है? स्पर्श करना है तो हमने क्या स्पर्श करना है? देखना है तो हमने क्या देखना है? हाँ, और जो रस लेना है तो हमने कौन सा रस लेना है? ये वर्षा तो हो रही है ना शब्दों की, तो शब्दों की वर्षा से हमें कौन सा रस लेना है? तो इस वर्षा को लेके हम ज्ञान की वर्षा में हम जब समा जाएंगे, ज्ञान वर्षा जो है वो सदगुरु का ज्ञान है कि भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। ये सत्संग का दरिया भरा हुआ है, विशाल भरा हुआ है।
अरे उसमें से एक बूंद तो उठा के देखो, सारा दरिया की पता चल जाएगी, है ना। कि बूंद समाई सागर में, ये सब जानते हैं कि बारिश जब आती है तो पानी में समा जाती बूंद, है ना। लेकिन सागर समाया बूंद में, जब ये सागर बूंद में समा जाना किस तरह है, तो ये ज्ञान की वर्षा के सदगुरु के वचन में समा जाओ तो पूरा सागर समा जाएगा, उसके अंदर ज्ञान पूरा समा जाएगा। सदगुरु के वचन के अंदर ही पूरा सागर भरा हुआ है। इस सागर, ये संसार सागर से हटा के तुझे ज्ञान के सागर में सदगुरु डाल देगा। और ज्ञान के सदगुरु, क्योंकि सदगुरु के सिवा इस जीवन में उस ज्ञान की तरफ कोई नहीं ले जा सकता, दूसरा कोई है नहीं। ये भव सागर से तरने का रास्ता सदगुरु के सिवा दूसरे कहीं नहीं है। ये गारंटी से बात है कि सदगुरु के चरणों में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक ये भव सागर से हम तरने का कोई मार्ग ही नहीं ढूंढ सकते। तो सदगुरु के चरणों में जाके हमने गुरु महाराज ऐसा योगदान देता है, हाँ, कहता है गुरु महाराज की हम तन मन धन से सेवा तो करते, लेकिन जब गुरु महाराज प्रसन्न हो जाए और गुरु महाराज की दया उत्पन्न हो जाए तो गुरु महाराज खुद कहता है कि तूने तो मेरी तन मन और धन से सेवा की, लेकिन अब मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। ये शिष्य, ये देव, गुरु फिर शिष्य को देव कह देता है, ये देव मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, तू नजीक आ, मेरे पास बैठ। तूने मेरी तन मन धन से सेवा की है, ये भौतिक सेवा तूने बहुत की मेरी, मैं तेरी आध्यात्मिक सेवा करना चाहता हूँ। तेरे आध्यात्मिक, तेरे को ये जो कारावास है, परोक्ष प्रत्यक्ष और देववाद और विषय शक्तियों के कारावास से मैं तुझे उस जेल खाने से छुड़ा दूंगा। तू बैठ के मेरी बात को सुन, मेरी बात को मान, तू मान ले वचन हमारा, मैं तेरे को कर दूंगा भव पारा। गुरु महाराज का वचन मान ले, गुरु महाराज के चरणों में बैठ के गुरु के वचन को ग्रहण करके जब गुरु महाराज की करुणा हो जाएगी तो ये जीवन सफल हो जाएगा। ये जीवन सफल गुरु महाराज ऐसा योगदान कर देता है कि ये जीवन के अंदर ये साध तब आ जाता है। 3 वस्तु को याद रखें। सबसे पहले हमारे अंदर जिज्ञासा जागनी चाहिए, जिज्ञासा जगाए। जब जिज्ञासा, सत्य ज्ञान को जानने की जिज्ञासा, सत्य ज्ञान को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो मुमुक्षुता आगा, मुमुक्षुता मोक्ष की इच्छा। फिर साधतव, तीसरा सत्र है साधतव। साधु, ये जीवन साधु जीवन गुजारना है। साधु अतले कोई बाबा या जोगी बन के जंगलों में नहीं बैठना है। साधु जीवन की परमात्मा का वो भजन करता रहे, जो गुरु का दिया हुआ वचन है उस वचन के अंदर अपने आप को समर्पित कर दे। जब साधता आएगा तो 3 रात्रि गुरु महाराज अपने गर्भ में रखता है और 3 रात्रि रख के गुरु महाराज अपने गर्भ से जन्म और मरण से रहित तेरा जीवन मुक्त निष्काम दिशा जन्म हो जाता है। और वो जन्म के अंदर तो सदाई के लिए सदा विहार करता 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 अंत जन्म और मरण से रहित हो जाता। और यही सदगुरु की कृपा है कि तेरे को जीवता जी, तेरा जन्म भी नहीं है, तेरा मरण भी नहीं, ये गुरु महाराज समझा देता है। तो गुरु महाराज की शरणों में बैठ के हमें ये ज्ञान को समझने की ज़रूरत है। बोल सदगुरुदेव की जय।